कैसे हैं आप सब? दरअसल हम अपनी ज़िंदगी में चलते फिरते न जाने कितने ही किस्से कहानियों को सुनते हैं। दादा दादी से, दोस्तों से और भी पता नहीं दूसरे बहुत सारे स्रोत से। तो ऐसे में ही एक कहानी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो मेरे एक दोस्त के साथ घटा था। मेरे दोस्त का नाम है रवि। जब वो कटक में पढ़ता था, उस समय रवि सुशांत नाम के एक लड़के के साथ रहता था। दोस्तों, दरअसल स्टूडेंट लाइफ में बाइक मिलना बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे में सुशांत को अपने एक रिलेटिव से 2-3 दिन के लिए एक बाइक मिलता है। फिर वो रवि से कहता है कहीं घूमने जाने के बारे में। फिर दोनों दोस्त निकल पड़ते हैं और ऐसे में उन्हें पता चलता है कि कटक से कुछ दूर केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक घटना घटा है। बस फिर क्या था, उनकी बाइक उसी दिशा की तरफ चल पड़ी। कुछ दूर जाने के बाद एक गांव पे, जहां पे वो घटना घटा था, वो वहां पहुंचते हैं। गांव में जमी हुई भीड़ जो है, उनको वहां का रास्ता दिखाती है और फाइनली वो उस घटना की जगह पे पहुंच जाते हैं। दरअसल एक घर के चारों तरफ लोग जमा थे। उनमें पुलिस वाले भी थे, एम्बुलेंस वाले भी थे और गांव वालों भी थे। सब लाइन लगा के पीछे से कुछ झांक रहे थे। तो उत्सुकता के कारण मेरे दोस्त रवि और सुशांत भी उस लाइन पे खड़े हो गए और अपनी बारी का इंतज़ार करने लगे। धीरे 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 वो उस खिड़की के पास पहुंच गए जहां से सब अंदर का नज़ारा देखते थे। और जैसे ही वो वहां का नज़ारा देखते थे, उनके चेहरे के भाव बदल जाते थे। एक डर सा भाव उनके चेहरे पे आता था। और ऐसे में जैसे ही मेरे दोस्त ने वो नज़ारा देखा, तो वो नज़ारा उसके लिए बर्दाश्त से बाहर था। उसे उल्टी करना पड़ा। सुशांत की भी हालत कुछ ऐसे ही थी। दोनों जब वापस घूम के आए तो उन्होंने देखा आगे की तरफ से भी भीड़ जमा थी। लोग वहाँ पे भी कुछ झांक झांक के देख रहे थे। तो उन्होंने वहाँ पे भी देखा तो वो नज़ारा भी काफ़ी भयानक था। दरअसल पीछे की तरफ से जो खिड़की थी, वहाँ से देखने पे चारों तरफ खून दिखाई दे रहा था और बीच में एक छोटे से बच्चे का सर रखा हुआ था, जिसका पूरा धड़ गायब था। ऐसा लगता था कि किसी ने उसके पूरे धड़ को, पूरे शरीर को खा लिया है। ठीक ऐसा ही नज़ारा दरवाजे की तरफ देखने से मिलता था, जहाँ पे एक वयस्क आदमी का सर रखा हुआ था और उसका पूरा शरीर गायब था। ये नज़ारा देखने के बाद मेरे दोनों दोस्त बुरी तरह से डर गए और वो पास की एक चाय दुकान पे बैठ गए। वहाँ पे जितने भी लोग थे, सब इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे। तो ऐसे में रवि और सुशांत ने पूरी घटना के बारे में जानकारी लेनी चाहिए और वो चुपचाप वहाँ घटे घटना के बारे में सुनने लगे। घटना कुछ इस तरह से थी। दरअसल उस परिवार को गांव से बाहर निकाल दिया गया था, इसीलिए वो गांव के बाहर उस वीरान जगह पे घर बना के रहते थे। मसला कुछ पानी को लेके था। गांव वालों के साथ झगड़ा हुआ और उन्हें गांव से बाहर कर दिया गया था। उस घर में 4 लोग थे, पति पत्नी और 2 बच्चे। बड़ा बच्चा 7 साल का, छोटा बच्चा सिर्फ 6 महीने का। पति जो था वो एक अच्छा खासा कमाता था। दरअसल वो कटक की एक फैक्ट्री में काम करता था, पर उसका काम बहुत ही थका देने वाला था। रात को जब भी वो घर आता था तो बदन दर्द के कारण वो कराहता रहता था। ऐसे में उसकी पत्नी उसकी मालिश करती थी और कभी कभार उसके घर में एक काम वाली, जो कि एक बूढ़ी अम्मा थी, वो भी आती थी और वो भी कभी कभार उसकी मालिश करती थी ताकि उसे आराम मिल पाए। ऐसे ही चल रहा था। तो एक दिन क्या हुआ कि उस आदमी, यहाँ पे कहानी को आसान करने के लिए मैं उस आदमी का नाम रख रहा हूँ, उसका नाम था अजय। तो अजय ऑफिस से, कारखाने से लौटता है
और उसकी तबीयत बहुत जल्दी मतलब बहुत बिगड़ जाती है। दरअसल ऐसे तो वो रोज़ शाम को आता था, पर उस दिन तबीयत खराब होने के कारण वो 12 बजे के आसपास घर लौट आया था। उस दिन वहाँ काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, तो घर पहुँचते ही उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई। वो खांसने लगा। खांसते खांसते करीबन 6 बजे के आसपास उसने दम तोड़ दिया। पत्नी ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो कभी रोती, कभी चिल्लाती, कभी बेहोश हो जाती, फिर उठती, फिर रोती, फिर चिल्लाती, और यही क्रम बना रहा। दरअसल वो मजबूर थी, वो वहाँ से बाहर जा नहीं सकती थी। दरअसल हिंदू मान्यताओं के हिसाब से कभी भी मृत शरीर को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, तो इसी कारण वो गांव से किसी तरह से मदद ला नहीं सकती थी। दूसरी बात, उसके बच्चे भी काफ़ी छोटे थे जो बारिश में गांव नहीं जा सकते थे और मदद ला सकते थे। ऐसे में बस एक ही चारा था, वो थी बूढ़ी अम्मा। तो वो बूढ़ी अम्मा का इंतज़ार करने लगी। आमतौर पे बूढ़ी अम्मा शाम के 6-7 बजे आती थी, पर उस दिन बूढ़ी अम्मा का कोई नामो निशान नहीं, शायद बारिश के चलते। फिर क्या था, फिर वही घटनाक्रम। वो सारा समय रोती थी, बच्चों को संभालती थी और बेहोश हो जाती थी। करीबन रात के 9 बजे किसी ने उनके दरवाजे पे दस्तक दी। उस औरत ने दरवाज़ा खोला और उसने देखा सामने में एक बूढ़ी अम्मा, वही बूढ़ी अम्मा खड़ी है। फिर उसने रोते रोते पूरा वाक़या सुनाया। बूढ़ी अम्मा अंदर आई और उसने कहा कि बेटी, अभी तो बहुत रात हो चुकी है और इतनी तेज़ बारिश भी हो रही है। मुझे नहीं लगता इतनी तेज़ बारिश में गांव से कोई भी मदद के लिए आएगा। बेहतर होगा कि मैं कल सुबह चली जाऊंगी और गांव वालों से मदद ले आऊंगी। बस एक रात की ही तो बात है। अब उस बेचारी औरत के पास कोई चारा नहीं था। वो सब अजय के मृत शरीर के चारों तरफ बैठ जाते हैं। दरअसल दोस्तों, आप इमेजिन करो कि आप एक मृत शरीर के सामने बैठे हो और ऐसे में जब खिड़की से कोई हवा आती है और उसका कफन मतलब लाश पे ढका हुआ वो कपड़ा हिलता है, तो इससे आपके शरीर में कैसा सिरहन पैदा होगा। कुछ ऐसा ही हो रहा था अजय की पत्नी के साथ और उनके बच्चों के साथ, खास तौर से बच्चों के साथ। बच्चे बुरी तरह से डरे हुए थे। जब जब खिड़की से आती हुई हवा उस कफन को हिलाती थी, बच्चे पूरी तरह से सहम जाते थे। बूढ़ी अम्मा ने इस चीज़ को समझा और उसने अजय की पत्नी को कहा कि बेटी, मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, मैं यहाँ पे अकेले बैठ जाती हूँ, तुम बच्चों को लेके दूसरे कमरे में चले जाओ, नहीं तो बच्चे बेकार में ही डर रहे हैं। और अजय की पत्नी ने कुछ नहीं कहा। वो दोनों बच्चों को लेके दूसरे कमरे में चली गई और रोने लगी। दोस्तों, रोते रोते रात हो गई। 11, साढ़े 11, 12, वक्त का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। और ऐसे में जब वो रो रही थी तो दम भरने के लिए बीच में वो रुक जाती थी। उसकी सिसकियाँ जब दम तोड़ देती थी तो वो शांत हो जाती थी और तब उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दे रही थी। ऐसा लगता था जैसे कोई दांत किटकिटा रहा हो या किसी चीज़ को चबा रहा हो। कुछ इस तरह से आवाज़, जैसे कोई दांत घिस रहा है। वो बेचारी फिर रोती। फिर जब वो दम लेने के लिए चुप होती तो फिर से उसे वो आवाज़ सुनाई देती। 3-4 बार ऐसा होने के बाद उसे थोड़ा शक हुआ और उसने बगल वाले कमरे में झांक के देखा तो वहाँ का जो नज़ारा था वो किसी के भी रोम को खड़ा कर देने वाला था, क्योंकि वहाँ पे बूढ़ी अम्मा नहीं थी बल्कि एक औरत थी जिसका पूरा शरीर बालों से भरा हुआ था। उसके सर के बाल घुटनों से भी नीचे तक थे और वो अजय का एक हाथ लगभग खा चुकी थी। ये नज़ारा देखकर
अजय की पत्नी की हालत और भी ज़्यादा खराब हो गई। वो अंदर से पूरी तरह से हिल गई। ये तो भगवान का शुक्र है कि बच्चों ने शायद वो नज़ारा नहीं देखा। शायद अजय की पत्नी को कुछ एहसास था इसके बारे में। वो काफ़ी देर तक वहाँ बैठे रही। वो समझ चुकी थी कि अजय के बाद उनकी बारी आएगी। अब उसका एक ही मकसद था, किसी तरह खुद की और बच्चों की जान बचाना। आखिर में बहुत सोचने समझने के बाद उसने उस बूढ़ी अम्मा को कहा कि अम्मा, बच्चों की तबीयत खराब हो रही है, उन्हें बाथरूम जाना है। दोस्तों, मैं यहाँ बता दूँ, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग बाथरूम के लिए बाहर की तरफ जाते हैं, शौच के लिए बाहर की तरफ जाते हैं। तो ऐसे में बूढ़ी अम्मा ने कहा, नहीं बेटी, अभी बाहर बारिश हो रही है, तो बच्चे हैं तो उन्हें कहाँ बाहर लेके जाओगी, तुम साइड में ही कहीं करवा दो, मैं उसे साफ़ कर दूँगी। अब उस बेचारी की आखिरी उम्मीद भी चली गई। अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बेचारी खूब रोती है। रोते 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 आखिरकार उसने एक दृढ़ निश्चय लिया, एक ऐसा निश्चय जो सबको हिला देने वाला था। वो समझ चुकी थी कि सबकी जान बचाना मुश्किल है। और फिर क्या था, उसने अपने छोटे बच्चे को ज़ोर ज़ोर से चींटी काटना शुरू किया, जिससे बच्चा रोने लगा। फिर मौका देख उसने उस बच्चे को वहीं रख दिया और अपने बड़े बच्चे के साथ सीधा गांव की तरफ दौड़ी। उसने शायद ऐसा इसलिए किया होगा ताकि बूढ़ी अम्मा को लगे कि वो सब अगले दूसरे कमरे में बैठे हुए हैं। बच्चा रोए जा रहा था और इधर वो भाग रहे थे, गिरते पड़ते, बारिश में भीगते, कीचड़ में लथपथ। वो आखिरकार गांव के चौपाल तक पहुंच जाते हैं और वहां जाके वो सीधा मुखिया के दरवाजे को खटखटाते हैं। जल्द ही पूरा गांव जमा हो जाता है और वो फिर अपनी आप बीती सबको सुनाती है और उनसे मदद मांगती है। पर कोई भी गांव वाला वहां रात के समय जाने को राजी नहीं था। सब यही कह रहे थे कि वो महाभूतनी है और इस समय अगर वहाँ कोई भी जाएगा तो वो उसकी भी जान ले लेगी। गांव वालों के अंदर बहुत बड़ा डर था और उस डर के आगे सब हार चुके थे। किसी में हिम्मत नहीं थी कि रात के समय जाके उस बच्चे को बचाए। खैर, सुबह हो जाता है और अगले दिन जब सुबह वो वहाँ पहुँचते हैं गांव वाले, तो वहाँ का नज़ारा कुछ और ही था। दरअसल अजय का पूरा धड़ गायब था। किसी ने उसके पूरे धड़ को खा लिया था और दूसरी तरफ वो मासूम से बच्चे का सिर्फ सर पड़ा हुआ था, उसका भी पूरा धड़ गायब था। ये नज़ारा किसी के भी आंखों से आंसू लाने के लिए काफ़ी था। सारे गांव वाले डरे हुए थे। फिर उसके बाद पुलिस, गांव वाले सब लोग आ जाते हैं और ये बात आग की तरह सब जगह फैल जाती है। और फिर मेरे दोस्त रवि और जो सुशांत थे, वो भी खुद को कंट्रोल करते हुए वहाँ से निकल आते हैं। पर आज भी उनके दिलों में वो घटना पूरी तरह से ताज़ा है और उनके द्वारा बताई गई ये कहानी मेरे दिल में ताज़ा है और इसीलिए मैंने इसे आपके साथ शेयर किया है। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। धन्यवाद। अच्छा दोस्तों, आखिर में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये कहानी पसंद आती है और आप अगली कहानी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक और कमेंट करना ना भूलें।